हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो विद्यार्थी एसएससी की किसी भी एग्जाम की, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर आपके एक पेपर जो होता है वो होता है डेस्क्रिप्टिव। तो डेस्क्रिप्टिव के अंदर आपके आते हैं ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपको पता होगा कि दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। यानी कि एक होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। दोनों में क्या अंतर है, दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से आपको क्रिएट किए जाते हैं, उनके फॉर्मेट क्या क्या है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को तो होगा कि अभी जैसे ही आपका डेस्क्रिप्टिव, अभी तो आपका एमटीएस का चल रहा है, फिर आपका 10+2 का भी आ जाएगा आपका, फिर सीजीएल का भी आ जाएगा आपका। तो आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये अलग से कोर्स आपको परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, मैं खुद यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2019 सेलेक्टेड हूँ। तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करने की कोशिश करना। मैं आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के लिए हम लोग हमारे शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो लेटर लेते हैं, ठीक है ना, पहला आपका होता है अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि अनौपचारिक यानी कि आपको कोई भी औपचारिकता नहीं करनी है। ठीक है ना, सिंपल वे में, यानी कि आपको ये लेटर लिखते हैं अनौपचारिक वाले, ये किसके लिखते हैं हम लोग? अपने बड़ों को, अपने बराबर वालों को, अपने छोटों को, यानी कि अपने पिताजी को, भाई बहन को, चाचा को, ताऊ को। तो भाई इनके लिए हमें कोई भी औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है, इसलिए बोलते हैं कि अनौपचारिक। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग अपने पिताजी को आप लोग लेटर लिख रहे हैं, तो बताओ क्या आपको उनको धन्यवाद करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, आपको उनके आगे उनके कोई पोस्ट को नाम लिखना पड़ता है क्या? नहीं लिखना पड़ता। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि अनौपचारिक में क्या होता है कि अपने पिताजी की, अपने भाई की, अपने रिश्तों की वैल्यू होती है, उनके पद की वैल्यू नहीं होती है। यानी कि हमें औपचारिकता का यहाँ पर यूज नहीं करना है, ये इसका मतलब होता है। तो देखिए, जैसे हम बड़ों को लिखते हैं तो पिताजी, माताजी, बड़े बहन, दादा, दादी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको किसी भी प्रकार की आपको औपचारिकता का पालन नहीं करना है। साथ में किसी की भी अनुमति आपको नहीं लेनी पड़ती। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा हुई, आपको अपने पिताजी को लेटर लिखना है, आपके भाई को लेटर लिखना है, अपनी मदर को लेटर लिखना है, तो ध्यान रखना आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपका मन करता है, आपकी मन करता है कि हमें अपने पिताजी की याद आ रही है, माँ की याद आ रही है, तो हम लोग उनको लेटर लिख देते हैं। ठीक है ना, या कोई फंक्शन होता है तो हम लोग उनको लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आपको उनकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद, आभार जैसे शब्द का उपयोग नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि भाई हमारे परिवार के लोग हैं, तो हमने इस पर एहसान थोड़ी किया है या फिर उन्होंने हम पर एहसान नहीं किया है। यानी कि कुल मिला करके हमको उनका कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लिखनी है जिससे लगे कि यहाँ पर औपचारिकता हो रही है। ठीक है ना, तो धन्यवाद नहीं करना है उनका कहने के लिए। ठीक है, हम लोग घर में कर देते हैं, थैंक्स पापा कि आपने ये कर दिया, सही समझी, लेकिन आपको लेटर में नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे देखिए एक बार। ठीक है, जैसे आपके होते हैं बराबर वाले मित्र होते हैं, सहपाठी होते हैं, छोटे होते हैं भाई परिचित आपके। ठीक है, चलो देखिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं औपचारिक की, सेकंड जो टाइप होता है वो होता है आपका औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि भाई इसमें तो औपचारिक है, तो आपको यहाँ पर औपचारिकता का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, औपचारिकता पालन कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग अपने स्कूल के किसी अध्यापक, जो प्रिंसिपल है, उसको लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल महोदय लिखना पड़ेगा, आपको जी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना उनके साथ में आपको औपचारिकता का पालन करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जिसमें औपचारिक पत्र में क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति को आप लोग पत्र लिखते हैं उसका पद यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोग अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो आप लोग किसी प्रिंसिपल को लिखोगे। अगर आप मान लीजिए आप लोग किसी जल विभाग में लिख रहे हैं तो किसी अभियंता को लिखोगे, या फिर उससे कोई उच्च अधिकारी है उसको लिखोगे यहाँ पर, तो उसका पद यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, देखिए, और ये किसी खास उद्देश्य से लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपका मन किया कि आज तो मुझे यहाँ पर जलदाय विभाग के अंदर जो वहाँ के अभियंता हैं, जो इंजीनियर हैं, उनको पत्र लिखना है, ऐसा आपका मन किया, उनका तो पढ़ने का मन नहीं किया ना। इसलिए ध्यान रखना कि आपको किसी उद्देश्य से, अगर आपको अपने एरिया के अंदर कोई पानी की जरूरत है या बिजली की कनेक्शन की दिक्कत आ रही है या कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस जो संबंधित होगा, उससे संबंधित जो भी आपका अधिकारी होगा, आप लोग उसको पत्र लिखोगे। ध्यान रखना, तो अब कोई काम होगा तभी लिखेंगे, बिना काम के नहीं लिखेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, आपका किसी खास उद्देश्य में आपका पत्र लिखा जाता है। अब ये आपके व्यावसायिक पत्र हो सकते हैं,
आपके कार्यालय पत्र होते हैं, आपके आवेदन पत्र कौन से होते हैं बताइए आपको। जैसे मान लीजिए आपके अखबार में, न्यूज़पेपर में कोई वैकेंसी आई आपकी, ठीक है, कोई स्कूल कॉलेज के अंदर, तो ये क्या होते हैं आपके यहाँ पर आवेदन पत्र होते हैं आपके, ठीक है। चलो आगे देखिए फटाफट से। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपके फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं और इनको लिखने का तरीका जो होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। आप लोग सभी लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप लोग, है ना, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो कृपा करके आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना और एक बार देखते ही लाइक कर देना भी ना। अगर आप लोग लाइक कर दोगे तो दिल खुश हो जाता है और फिर आगे वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। अभी तो आपका ये फॉर्मेट है, मैं आपको इसके साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके जो बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो फॉर्मल लेटर में इधर साइड मैंने इंग्लिश में लिखा है, इधर मैंने हिंदी में लिखा है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों ही लैंग्वेज को मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो देखिए तो पहले देखते हैं इंग्लिश के अंदर, तो सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता, ठीक है ना, जो लेटर को भेजता है उसका पता आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना होता है। और ध्यान रखना आप लोग, भेजने वाले का पता तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान करना कि वो कैसा होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको आपके क्वेश्चन के अंदर, जो आपको एसएससी में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, अगर क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया हुआ है पर्टिकुलर आपको, तो वही आपको लिखना है। और अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखना है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखना है, वरना लग जाएगा आपके यूफेम, यानी कि अनफेयर मीन्स आपके लग जाएगा, ठीक है ना, और आपकी कॉफी हो जाएगी रिजेक्ट और आपको मिलेंगे गोल गोल अंडा, यानी कि 0 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो ध्यान रखना, आपको लिखना है काल्पनिक एड्रेस। अब काल्पनिक एड्रेस कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना, एड्रेस में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, एबेसे नगर, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, एबेसे नगर, कुछ भी लिखना आप लोग यहाँ पर, ठीक है, एबेसे नगर और दिल्ली, नई दिल्ली, बस इतना लिखना है आपको, ठीक है, दिल्ली जयपुर जो भी है आपको वो लिखना है, बस इतना लिखना है। ऐसे मत लिख देना कि 68, ठीक है, वरुण विहार, करुण विहार, जो भी आपने मतलब आपने पूरा एड्रेस लिख दिया सही से, ध्यान रखना वो आपको नंबर 0 टिका देंगे आपको फिर, ठीक है ना, तो यूएफ में आपका लग जाता है। तो ध्यान रखना है आपको लिखना है यहाँ पर काल्पनिक, कैसे लिखना है आपको यहाँ पर काल्पनिक लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको डेट, देखो ये डेट लिखने की आपको जरूरत नहीं है ना, ये डेट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। मेरा समझाने का मतलब है कि यहाँ पर एक खालिस्तान छोड़ने के बाद में, एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। जैसे लिखा हुआ है कि 24 जनवरी 2022। अब आप लोग इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जनवरी 24 2022, बस यहाँ कॉमा लगा देना इसके अंदर, ठीक है। तो लिखने के आपके तरीके हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एक बार ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना आपको ना, एक ही लिखना है आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको फिर से आपको खालिस्तान छोड़ना है, फिर लिखना है आपको रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जो इस लेटर को प्राप्त करेगा, यानी कि प्राप्त करने वाले का एड्रेस लिखना है आपको यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर वही खालिस्तान छोड़ना है आपको, फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट, किस विषय में ये पत्र लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर। देखो मैंने कहा था कि ये औपचारिक पत्र है, और औपचारिक पत्र के अंदर आपको औपचारिकता का यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके सामने वाले की आपको पद की इज्जत करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं कि आप लोग अपने दोस्तों को बोलते ऐसे बोल दोगे आप लोग, तो ध्यान रखना रेस्पेक्टेड सर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग खालिस्तान नहीं छोड़ना है, ये जो है आपके मेन बॉडी है, जैसे आपने रेस्पेक्टेड सर लिखा तो इसके नीचे से ही आपको अपनी जो बॉडी है वो लिखना स्टार्ट कर देनी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना आपको रेस्पेक्टेड सर के जस्ट नीचे से ही आपको लिखना स्टार्ट कर देना, इसके पैरेलल में, इसके साथ साथ में आपको, ठीक है ना। और जैसे ही आपकी बॉडी कंप्लीट हो जाती है फिर आपको लिखना होता है कि आई शैल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है। उसके बाद योर सिंसियरली, और उसके बाद आपको नाम यहाँ पर लिखना होता है। तो ये होगा आपके यहाँ पर इंग्लिश के अंदर लेटर। हिंदी में हम लोग चेक करते हैं, देखिए अगर अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेट समझा रहा हूँ, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके समझा भी दूंगा और मैं आपको लेटर लिख के भी दिखाऊंगा बाद में, ठीक है ना, अगली वीडियो में। इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो, और वीडियो को शेयर आप लोग कर ही देना आप लोग, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। देखिए अगर हिंदी बात करते हैं तो देखो मैंने कहा था कि सेंडर्स एड्रेस यानी कि होता है भेजने वाले का पता, वही आपको लिखना है काल्पनिक आपको, ठीक है। उसके बाद डेट लिखनी है 24 जनवरी 2021, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनवरी 24 2021, ठीक है। फिर आपको लिखना है सेवा में। अब बहुत सारे बोलते हैं कि सर सेवा में लिखना जरूरी है क्या, देखो आप लिख दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके, वैसे लिख देना अच्छा लगेगा। देखो सेवा में फिर आपको लिखना है यहाँ पर पत्र पाने वाले का पता, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही खालिस्तान छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर। उसके बाद विषय आएगा, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा महोदय, क्योंकि औपचारिक पत्र है तो आपको उनकी इज्जत करनी पड़ेगी,
ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी जो मेन बॉडी है उसको स्टार्ट करेंगे जस्ट इसके नीचे से यहाँ पर, ठीक है। और बॉडी खत्म होने के बाद में आपको धन्यवाद भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि औपचारिक पत्र है, आपको उनको थैंकफुल बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद भवदीय और आपका यहाँ पर नाम, नाम कैसा होना चाहिए? काल्पनिक। अगर उसमें दे रखा है नाम तो आपको लिखना है, नहीं दे रखा है तो काल्पनिक आपको लिखना है, क्या क्या गया ABCD जो भी आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर फॉर्मल लेटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले पर। देखो अगला हमारे पास में है यहाँ पर, देखिए अगला है हमारे पास में इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है, अनौपचारिक, यानी कि इसमें कोई भी आपको औपचारिकता का पालन नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले वही लिखेंगे यहाँ पर, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, यानी कि भेजने वाले का पता, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपको डेट लिखनी है 24 अप्रैल 2022, डेट जो भी होगी एग्जाम डेट वाली वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए सैल्यूटेशन वर्ड। अब ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लोग अपने जो पत्र लिखते हैं वो अपने अपने भाई को लिख सकते हैं, ठीक है, अपने बड़े पिताजी को लिख सकते हैं, अपने चाचा जी को, यानी कि अपने छोटे भी लिख सकते हैं, अपने साथ वालों को लिख सकते हैं, अपने बड़ों को भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका भी एक नियम होता है, अगर अपने छोटे वगैरह भाई हैं या साथ के भी हैं, हम क्या लिखते हैं? प्रिय अनुज लिख सकते हैं, या प्रिय राम, प्रिय श्याम, जो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपसे बड़े हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? ठीक है, पूजनीय पिताजी, पूजनीय चाचा जी, तो या पूज्य पिताजी। तो आपको ऐसे जो है सम्मानजनक जो आपके वर्ड है इनका आपको यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे आपके रेस्पेक्टेड फादर, आप लोग ऐसे यूज करने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। तो ये क्या होते हैं? आपके सैल्यूटेशन वर्ड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लिखनी है यहाँ पर? बॉडी लिखनी है। क्या लिखनी है? बॉडी। अब ध्यान रखना कि इसमें आपका रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा, क्योंकि वो जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसको आपका एड्रेस पहले से ही मालूम है, आपके परिवार के लोग हैं वो ना, बाहर के लोग नहीं है, इसलिए। चलो देखिए आगे। तो बॉडी लिखने के बाद में आपको लिखना है कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल, ठीक है। उसके बाद फैमिली मेंबर्स, ठीक है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स। उसके बाद लिखना है योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सन, जो भी है आपको लिखना, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं यहाँ पर। फिर आपका नाम ABC यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में देख लो आप लोग, जैसे मैंने लिखा 115 लोधी रोड नई दिल्ली। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर ये क्यों लिख दिया? क्योंकि ये जो लेटर है शायद आया था आपके एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर एड्रेस दे तो आपको वही मेंशन करना है। अगर आपको एड्रेस दे तो मेंशन करना है, अगर नहीं दे तो क्या लिखना है आपको यहाँ पर? काल्पनिक। क्या लिखना है? इसकी जगह आपको फिर काल्पनिक लिखना है। अगर एड्रेस दे तो वही लिखना है, नहीं दे तो काल्पनिक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी 24 अप्रैल 2022 आपकी। फिर लिखना है आपको, देखो प्रिय अनुज, आपसे छोटे हैं ना इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर प्रिय अनुज यहाँ पर, ठीक है। शुभ आशीर्वाद, ठीक है, आपको उनसे आशीर्वाद लेना आपको यहाँ पर, जो कि आप लोग पत्र जो लिख रहे हैं अपने फैमिली को लिख रहे हैं, अपने बड़ों को लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि यहाँ पर आप भी कुशल होंगे, ठीक है। ऐसे में लोग यहाँ पर अपने पत्र लिखते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर बॉडी जाएगी मैंने आपकी यहाँ पर। उसके बाद आपका वही आपका नाम, आपका प्रिय, ठीक है, क्या गया यहाँ पर आपको लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर लेटर जो कि था अनौपचारिक। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही बड़े आसान होते हैं। और ध्यान रखना SSC MTS अभी आपका जो एग्जाम है ये तो वैसे ही आसान होता है। तो इसमें आपको एक लेटर लिखना होता है या फिर आप लोग एक ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो बड़ा ही आसान होता है। और ये तो सिर्फ पासिंग मार्क्स होते हैं, इसके नंबर भी आपके ऐड नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग फॉर्मेट भी लिख दोगे ढंग से और कुछ भी लिख के जाओगे तो भी यहाँ पर आप लोग पास हो जाओगे, फेल कोई नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अपने दिमाग से निकाल देना कि यहाँ पर फेल करेंगे, फेल कोई नहीं करेगा आपको, ठीक है। बस फॉर्मेट आपका थोड़ा ठीक होना चाहिए और जो आपसे कंटेंट दिया गया वो आप लोग लिख के आ जाना, ठीक है। तो ये था आपका भाई फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए देखो ये जो है आपका, ये आपका फॉर्मल लेटर है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा परीक्षा भवन, कैखेगर नगर और दिल्ली, ये आपका एक एग्जांपल में लिखा है फॉर्मल लेटर का, है ना, औपचारिक लेटर का एग्जाम्पल है। तो डेट लिख दी 25 अप्रैल 2022। फिर लिखा मैंने सेवा में, फिर लिखा मैंने, देखो अगर मैंने लेटर किसको लिख रहा हूँ यहाँ पर? संपादक महोदय को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो लेटर को प्राप्त करेगा, ठीक है, यानी कि रिसीवर्स एड्रेस आपका ये, ठीक है। ये कौन सा एड्रेस था जो मैं भेज रहा हूँ? सेंडर्स एड्रेस। ये कौन सा आपका? रिसीवर्स एड्रेस आपका, ठीक है। तो पहले लिखेंगे संपादक महोदय को, और जिसको भेज रहे हैं आप लोग, किसको भेज रहे हैं? दैनिक भास्कर भवन भेज रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दिल्ली लिख दिया मैंने यहाँ पर, दिल्ली के अंदर आपका ये। फिर लिखते हैं विषय, फिर क्या होते हैं खालिस्तान छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे महोदय, फिर आपकी जो मेन बॉडी है जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद धन्यवाद, भवदीय और आपका नाम यहाँ पर। तो खत्म आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये था भाई आपके फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आपको किस प्रकार से आपको लिखने होते हैं यहाँ पर। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक बार इसको शेयर जरूर कर देना। और कितने लोग चाहते हैं कि इसके एग्जाम्पल करवाए जाएं, यानी कि आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आपको पूरे कंप्लीट आपको करवाए जाएं, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और जिन जिनको चाहिए एक बार कमेंट जरूर कर देना। तो 1000 लाइक कर दो फटाफट से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।